आज हम लोग वॉइस सेक्टर में फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। यह भविष्य में होने वाली सामान्य क्रियाओं को दर्शाता है। एक्टिव में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी काम करने का स्वीकार करो। तो जब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल या शैल, और विल शैल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई भी के साथ जनरली हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ विल का। लेकिन जब कुछ डिफिनिट हो या थ्रेटनिंग हो, श्योरिटी हो, तो वैसे समय में हम लोग इसको विल शैल का प्रयोग को अदला बदली कर देते हैं। मतलब आई बी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल। तो ये हुआ एक्टिव फॉर्मेट। जैसे वह बाजार जाएगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही के साथ विल लगाएंगे, ही विल गो टू मार्केट। एक्टिव। पेसिव में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इसी के अनुसार विल या शैल, फिर इसमें बी का प्रयोग करते हैं। बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ वर्ब लगाते हैं, यहाँ पर तीसरा रूप, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, एवरीवन विल डू हिज होमवर्क। एक्टिव, यहाँ सब्जेक्ट है एवरीवन, एवरीवन के साथ हम लोग विल लगाए, वर्ब है डू और ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क। प्रत्येक व्यक्ति अपना गृह कार्य करेगा, ये एक्टिव। एवरीवन विल डू हिज होमवर्क। इसका पैसे बनाएंगे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, इसको लाए यहाँ सब्जेक्ट बना हिज होमवर्क। इसके लिए फिर विल का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर बी, और बी के बाद वर्ब 3 हो गया डू का डन। अब यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है एवरीवन, इनडिफिनिट सब्जेक्ट, अनिश्चित सब्जेक्ट। जब भी हो तो पेसिव वॉइस में हम लोग बाई के बाद से छोड़ ही देते हैं। अनिश्चित सब्जेक्ट, एवरीवन प्रत्येक, तो कौन है निश्चित नहीं है, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सब अगर सब्जेक्ट हो, इंडिफिनिट सब्जेक्ट, तो हम लोग बाई के बाद से उसको देना आवश्यक नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो ये बना हिज होमवर्क विल बी डन, उसका काम किया जाएगा, ये बेसिक हुआ। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्टिव है, ही विल आस्क मी अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस पैटर्न पर है, सब्जेक्ट है विल, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हम लोग दोनों में से किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ हम लोग मी को बनाते हैं, तो मी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ आप शैल लगाएंगे, आई शैल, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब 3, और डबल ऑब्जेक्ट के समय हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब 3 के बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वहां रख देंगे, और तब प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ ही है तो हिम बना, तो ये बना आई शैल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। अब यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट, जो लिविंग बीइंग होता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होगा, क्वेश्चन नॉन लिविंग है, ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसा केस हो जिसमें
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो वैसी स्थिति में हम दोनों में से किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट में से बनाए तो ऐसे बना। अगर आप एक क्वेश्चन को सब्जेक्ट बनाइएगा तो यहाँ पे सी में हो जाएगा a क्वेश्चन के लिए will लगेगा। The question will be asked, भर्तरी will be के बाद asked, a question will be asked। अब यहाँ देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला में, यहाँ जब हम asked के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाए थे तो asked और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी लगाना नहीं पड़ा था, लेकिन अगर asked के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर केवल टू लगा देना पड़ेगा। तो asked to me by him, बस। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। एक्टिव है, इसका दो केस। नेगेटिव में हम लोग सारा पैटर्न वही होता है, केवल नॉट का प्रयोग कर देंगे। एक्टिव में भी पैसिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट गिवन ऑब्जेक्ट एक्टिव, और पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर विल या शैल, उसके बाद नॉट, तब बी। पहले बी और नॉट नहीं, नॉट बी, भर्तरी, फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही विल नॉट वेक्स द एनिमल, ये एक्टिव हुआ। ही विल नॉट वेक्स, गिवन है, ऑब्जेक्ट है एनिमल। वह जानवरों को तंग नहीं करेगा। और विल नॉट को आप वांट भी लिख सकते हैं। विल नॉट, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और शैल नॉट को आप शांट भी लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर he will not vex the animal या he won't vex the animal भी कर सकते हैं। इसका पैसिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट द एनिमल को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद विल या शैल, तो इसके लिए विल लगेगा, फिर नॉट, नॉट के बाद बी, तो भर्तरी वेक्स्ड बाय हिम, तो ये बना द एनिमल विल नॉट बी वेक्स्ड बाय हिम। अब यहाँ पर वोंट भी आप लगा सकते थे, द एनिमल वोंट बी वेक्स्ड बाय हिम, तो ये हुआ नेगेटिव। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, शॉर्ट आंसर टाइप इंट्रोगेटिव और लॉन्ग आंसर टाइप। जिस प्रश्न का आंसर यस नो में हो जाए वो शॉर्ट आंसर टाइप, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, और जिसका आंसर विस्तार से देना पड़े उसको लॉन्ग आंसर टाइप या WH क्वेश्चन भी कहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप अगर फ्यूचर इंडिफिनिट में हो तो एक्टिव में हम लोग सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद आपका पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नॉर्मल क्वेश्चन। पैसिव में विल शैल को उसी तरह से छोड़ देते हैं, फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बी के बाद आपका तीसरा रूप, फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। देखिए, विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। अब इसका पैसिव क्या बनाएंगे, ये एक्टिव है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, मी और सम मनी, दोनों को किसी से बना सकते हैं। अगर इससे बनाते हैं तो इसके लिए शैल लगाएंगे, शैल और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो शैल आई बी गिवन, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे, गिवन सम मनी बाय यू। अब अगर आप चाहते हैं सम मनी से बनाने का तो वैसे भी बना सकते हैं आप, तो फिर उसी तरह से यहाँ पर लाना पड़ेगा, विल सम मनी बी गिवन, और यहाँ टू लगाना पड़ेगा, टू मी बाय यू, तो दोनों में से कोई आप बना सकते। विल सम मनी बी गिवन टू मी बाय यू, तो ये हुआ शॉर्ट आंसर टाइप एक्टिव टू पैसिव। पैसिव से भी आप एक्टिव बना सकते हैं। अब इसका लॉन्ग आंसर, इसमें सबसे पहले IW मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, जो भी रहेगा, जिस वर्ड से प्रश्न पूछे। सबसे पहले ये, उसके बाद विल शैल, आंसर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। पैसिव इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह से रह जाएगा, फिर विल शैल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी, बी के बाद भर्तरी, और भर्तरी के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब
अब यहाँ देखिए जाओ, व्हाई विल यू राइट अ लेटर, ये एक्टिव इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ है, व्हाई है, क्यों, व्हाई विल यू राइट अ लेटर, तुम पत्र क्यों लिखोगे। अब बेसिक करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह छोड़ देंगे, व्हाई, उसके बाद लेटर सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट से, तो इसके लिए विल लगेगा, व्हाई विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। इंट्रोगेटिव कम निगेटिव में जैसे कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। प्रश्नवाचक शब्द नकारात्मक हो, इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे एक्टिव में, और पेसिव में भी जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद नॉट का प्रयोग। विल यू नॉट कंपोज अ पोयम, क्या तुम एक कविता नहीं लिखोगे, तो इसका पेशिश कर देंगे पहले विल शैल, तो पोयम को चूंकि सब्जेक्ट बनाना है तो इसके लिए विल लगाएंगे, विल अ पोयम नॉट बी कंपोज्ड बाय यू, क्या एक कविता तुम्हारे द्वारा रचित नहीं होगी या की रचना नहीं की जाएगी। अब इसका लॉन्ग आंसर, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, विल शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट के बाद भी वर्ब और ऑब्जेक्ट। पेसिव में भी इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह से लगाएंगे, फिर विल शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो नॉट, नॉट के बाद बी, तब अर्थ, तब बाय या बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखो, व्हाई विल यू नॉट एग्जिबिट योर टैलेंट, तो इसका पेसिव कर देंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को उसी तरह छोड़ देंगे, उसके बाद योर टैलेंट ये ऑब्जेक्ट है, तो योर टैलेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए विल लगाएंगे, व्हाई विल योर टैलेंट नॉट बी एग्जिबिटेड बाय यू, तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद फिर हम लोग आगे के टेंस में फिर आगे चर्चा करेंगे। आप इसकी अभ्यास बार बार करें, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जितना बनाए, फिर आगे कमन एरर वगैरह भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आज के लिए